और एडवेंचर भी फुल है, मतलब कुछ रास्ता ही नहीं है। बाहर से दिखाता हूँ, देखो। उससे भी मतलब ज़रूरी चीज़, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, तो आपके पास यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, तो मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, बैकअप प्लान करके आना पड़ेगा आपको। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ये वो जगह जहाँ पे हमने स्टे करा था, और ये एरिया बहुत ही मस्त है यार। यहाँ पे मतलब मज़ा आ गया कल रात को। रात को थोड़ा सा डर भी लगा था, क्योंकि सिर्फ हम ही थे यहाँ पे स्टे करने वाले और कोई नहीं था, पूरा खाली पड़ा है। तो जिन भी भाई लोगों ने पिछला व्लॉग नहीं देखा है, जाके पिछला धारचूला से और नारायण आश्रम तक की जर्नी देखो। फुल ऑफ रोड था। लास्ट में अंधेरा हो गया, मैं शूट नहीं कर पाया आखिरी के 10-15 किलोमीटर। सो अराउंड 40 किलोमीटर्स का फुल ऑफ रोड ट्रैक है यहाँ पे। अराउंड 60-65 किलोमीटर्स पड़ता है धारचूला से। बहुत ही ऑसम प्लेस है, और सनराइज़ यहाँ पे होने वाला है। हर तरफ है स्नो क्लैड पीक्स, और उसके बीच में यहाँ पे हम स्टे करे हुए हैं। ठीक है, दिखाने की कोशिश करता हूँ इधर, अगर कुछ आ रहा है तो। इधर ये जो है ना, ये पूरी स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं इधर की तरफ। ठीक है, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, जाके सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अच्छा लगे तो लाइक करो, ना लगे डिसलाइक करो। ठीक है, सजेशन आप कमेंट्स में दे सकते हो। और आज की जर्नी क्या रहेगी, अभी थोड़ी देर में बताते हैं आपको। यार यहाँ पे ना, अभी हमने देखा यहाँ पे इधर की तरफ हल्दी उगाई हुई है, नीचे उधर गोभी उगाई हुई है। यहाँ पे हमने इस वाले एरिया में स्टे करा था। ये नारायण आश्रम, मतलब नारायण मंदिर ये है जो सामने जहाँ पे हमने स्टे करा है। ठीक है, और जस्ट अभी धूप निकली है, देख के पता चल ही रहा होगा। सो बेसिकली जो है, ये जगह डेस्टिनेशन है। यहाँ से अलग कुछ, हमें अलग बहुत कुछ घूमने नहीं जाने वाला है। नारायण आश्रम इज सेल्फ इज़ अ प्लेस। अब हमारा ब्रेकफास्ट टाइम हो गया मॉर्निंग में, और ब्रेकफास्ट में हमारे पास पराठे, अचार और चाय। सिंपल सादा ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पे जो था, डिनर और ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूड था प्राइस में। सो डिनर ब्रेकफास्ट प्लस 1 पर्सन का स्टे इज़ फॉर 500 रुपीज़। सो वी पेड लाइक 1000 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन, डिनर एंड ब्रेकफास्ट एंड बेड। पहले आप पानी में निकाल लें, उसके बाद नल का बंद कर लें, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये स्कॉच ब्राइट लेके इसको घिसे, उसके बाद इसे घिसें, फिर इसी तरीके से ग्लासेस वॉश करें। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको अपने बर्तन खुद धोने पड़ते हैं। जैसे आप किसी गुरुद्वारे में जाते हो, उसी तरीके से यहाँ भी आपको खाना मिल जाता है बढ़िया, लेकिन ये सर्विस आपको खुद देनी पड़ती है, बर्तन वॉश वाली। वही हम कर रहे हैं। नारायण आश्रम में हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने। बड़ा ही खूबसूरत सा अलग सा मंदिर है। ये जो सारे फोटोग्राफ्स हैं नारायण स्वामी जी के हैं। ओके। और कर्नाटका, मैसूर राजघराने से थे। स्वयं सिविल इंजीनियर थे। ओके। छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया, हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ चले गए। वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया स्वामी शिवानंद जी, चिदानंद लोगों के साथ पे। फिर उत्तरकाशी चले गए, उत्तरकाशी में रहे कुछ दिन बाद। वहाँ पे से तपोवन महाराज के बाद अध्ययन किया। तो अब हमारा समय हो गया है निकलने का यहाँ से। ये जो है इधर, ये नारायण आश्रम है, और ये पड़ता है चौदास वैली में। थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे हम, जो वहाँ ब्रिज से सीधे रास्ता जा रहा था, वो जा रहा था अपना आगे डारमा वैली। हमें लगा ये भी डारमा ही है,
बट लेकिन ये 14 मतलब यहाँ पे 14 गांव है, इसलिए यहाँ पे से 14 वैली बोलते हैं। तो फटाफट यहाँ से गाड़ी निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। 11 बज चुके हैं ऑलरेडी, बहुत लेट हम हो चुके हैं यहाँ पे पहले ही। काफ़ी ऑफ रोड गाइस, हम नीचे आ चुके हैं जहाँ से जो ब्रिज हमने कल लिया था ऊपर 14 वैली के लिए, नारायण आश्रम, ये रहा वो ब्रिज। अब यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे डारमा वैली। सो देखते हैं डारमा वैली में कितना अंदर तक पहुँच पाते हैं हम लोग, कितना खुला है। बाकी वहीं जाके पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी विलेजेस वहाँ पे खाली हो गए ऑलरेडी ठंड की वजह से। स्नो भी लग गई काफ़ी जगह पर। हमें वहाँ से जस्ट निकलते ही लगाई भूख और 5 किलोमीटर आगे हमने यहाँ पे ऑमलेट खाए पेट भर के। और सोबला करके जगह है यहाँ से, और यहाँ से अब जाएंगे नागलिंग बालिंग की तरफ। इधर से दुक्तू बता रहे हैं रास्ता जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे आपको दिखाते और बताते जाएंगे। यहाँ जो है रोड्स का जो है नामो निशान ही नहीं है, और फुल ऑफ रोडिंग सीन है यहाँ पे। हम लोग वहाँ कहीं नीचे से आ रहे हैं और अपने को जाना है इधर कहीं ऊपर, वहाँ पे उधर। आई वुड से कि भाई ऑफ रोड तो असली ये वाला है, और एडवेंचर भी फुल है, मतलब कुछ रास्ता ही नहीं है। बाहर से दिखाता हूँ, देखो। जो लोग सच पास जाते हैं, आगे किल्लर शितवर जाते हैं, मैं उनसे कहूँगा एक बार यहाँ भी आके देखो। मतलब ऑफ रोड के नाम पे ना रोड्स कहीं मिल ही नहीं रही हैं, मतलब कहीं पे रोड प्रॉपर बनी हो। फुल ऑफ रोड है, फुल ऑफ रोड। सब जो नज़ारा है ना सामने, मतलब पीक्स के बीच में बादल के बीच में, मतलब पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। कटीले नुकीले काम चलता हुआ। रोडों का काम यहाँ पे तेजी से चल रहा है। आई एम श्योर आने वाले 2-3 साल में बढ़िया रोड हो जाएंगी। बिल्कुल स्पीति वैली वाला जैसा फील आता हुआ है यहाँ पे। वो वाला रास्ता जा रहा है सीधे, और इधर राइट में नीचे, बहुत नीचे कहीं नदी। पीछे रास्ते तो आप देख ही रहे होंगे रेगुलर क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पे। अपनी गाड़ी से फर्स्ट और सेकंड गियर में चल रही है। मैक्सिमम टाइम तो फर्स्ट में ही चल रही है, सेकंड का स्कोप तो बहुत कम लग रहा है यहाँ पे। आई एम श्योर एडवेंचर लवर्स, एक्सप्लोरर विल लाइक दिस वे। इन रोड्स का कुछ अलग ही फील है। ये देखो क्या नुकीला पहाड़ आया हमारे आगे। ये अगर गलती से किसी पे गिरा तो मुझे लगता नहीं है उसके अंदर कुछ बचेगा। यहाँ जो गाड़ी चल रही है वो मात्र, अगर अभी जो रोड आई है ना थोड़ी सी, तो 10 या 20 की स्पीड से ऊपर नहीं चल रही है, और उससे पहले तो 5 का एवरेज भी नहीं था। यहाँ पे हो गया हमारे साथ एकदम जादू। बिल्कुल बेहतरीन ब्लैक टारमेक आ गया है।
तो थोड़ा सा क्रूज़ कर सकते हैं। 40 से 50 की स्पीड गेन कर ली हमने एकदम जादू से। स्पीडी हो गए, स्पीडी। देखते हैं कितना लंबा रहेगा ये। और ये ख़त्म इसी के साथ। अगर आपको सांसें थाम के गाड़ी चलानी है तो आप यहाँ पे आओ और पूरी तरीके से एंजॉय लेके जाओ। वाटर क्रॉसिंग की तो इस रास्ते में आई हुई है बाढ़, और अपने पास आगे एक और। नेक्स्ट लेवल, मतलब मैंने जो लास्ट करा था वो स्पीति था, उससे पहले थोड़ा लेह लद्दाख वाला था, बट लेकिन ये तो कुछ बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल हो गया। यहाँ दूर दूर तक ना आमने सामने से गाड़ी आ रही है। स्पीति लेह में कम से कम कोई गाड़ी आती थी, थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता था। यहाँ तो कोई ट्रैवलर है ही नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा ऑफबीट लोकेशन है, और उससे भी मतलब ज़रूरी चीज़ यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, तो आपके पास यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। तो मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, बैकअप प्लान करके आना पड़ेगा आपको, और कोशिश करनी पड़ेगी कि अंधेरा होने से पहले आप रुक जाओ। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इधर राइट में दिखाता हूँ क्या है, देखो कुछ है ही नहीं मतलब यहाँ पे। जब कभी यहाँ पे गांव आते हैं तो वो छोटे छोटे से गांव आते हैं, 2 4 5 6 घरों के बस, और वही है जो भी है डरमा वैली में, और कुछ नहीं है। हाय, तो हम पहुंच चुके हैं नागलिंग गांव। नागलिंग गांव वहाँ कहीं ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही थी, कुछ और गाड़ियाँ भी फंसी हुई थी, यहीं से टर्न लेके गई हैं, आगे चढ़ ही नहीं पा रही हैं। तो हमने भी सोचा यहाँ पे कुछ और नहीं तो थोड़ा सा वॉक करके देख लेते हैं आगे तक। और आगे तो नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सैड है, बट लेकिन रास्ता बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर वाला है और टिपिकल भी बहुत है। सो गाड़ी मोड़ के लगा दी है, थोड़ा सा वॉक करके देख रहे हैं। एक जो थोड़ी सी छोटी सी हमसे गड़बड़ हुई, हम आए हैं थोड़ा सा रॉन्ग टाइम में, और ये थोड़ी सी और बर्फ़ नहीं मिलती ना तो शायद हम कर ही लेते। क्यों, नागलिंग से 10 किलोमीटर आगे है बालिंग, और उससे 5 किलोमीटर आगे है दुक्तू। तो हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं था, बट लेकिन ये सफ़ेदी भी दिल खुश कर रही है इस टाइम पे, और बहुत ही ज़्यादा अलग जगह पे और अलग टेरेन में है इस वक्त हम। एक चीता भाई अपना यहाँ पे बाइक राइड करके चीतों की तरह जाता हुआ। यार अब हमारा ना यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, शाम के 4:15 हो गए, और धारचूला तक होपफुली जाने में कोशिश रहेगी, धारचूला पहुँचने की।
और जाने में कम से कम कुछ नहीं तो 3-3.5-4 घंटे लग जाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि टाइमली निकल ले। थोड़ी देर स्नो में ऐसे ही थोड़ा सा फ़न कर लिया है। बाकी ये वैली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कलर आपको पीछे दिख ही रहे होंगे इसके, कंप्लीट ब्लू स्काई। ये तो फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, 4:30 ही हो गया ऑलमोस्ट। देखते हैं अब हम कितने बजे तक धारचूला पहुँचते हैं। धारचूला का ही टारगेट है हमारा, क्योंकि रास्ते में कुछ रुकने लायक है नहीं खास। अगर है तो फिर वही है कि वही होता है ना, जैसे शॉप्स आती हैं तो उनके अंदर बेड लगे होते हैं, उसी टाइप का है। तो अगर अब पहुँचने की कोशिश करते हैं धारचूला। तो शाम के 7:30 बज गए हैं और हम धारचूला में पहुंच गए। प्लान कुछ ऐसा है कि पहले कुछ खा लें और फिर होटल में होपफुली जो TRH में रुके थे हम वहीं रुकेंगे। तो खाने की ख्वाहिश है, उसके बाद निकल जाते हैं।